बच्चों, मैं संजय सर। आज मैं आपको कक्षा 8 से पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इससे पहले मैं आपको अगले पाठ में पाठ 1 पढ़ाया था। आप अच्छी तरह से उसे पढ़ लिए होंगे और अपनी कार्य पुस्तिका पर प्रश्न और अभ्यास लिख चुके होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम पाठ 2 के बारे में जानते हैं। पाठ 2 है अन्याय के विरुद्ध, जिसके लेखक है अंतोन चेखव जी। तो आइए बच्चों, इसके लेखक जो अंतोन चेखव जी हैं, वो इस कहानी के माध्यम से क्या कह रहे हैं देखा जाए। यह एक कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध रूसी कथाकार एवं नाटककार अंतोन चेखव जी। इसका हिंदी अनुवाद श्री प्रभाकर द्विवेदी ने किया है। चेखव ने हास्य व्यंग की पत्रिकाओं में लेख लिखे, कहानियाँ और उपन्यास लिखे। चेखव ने बच्चों के लिए भी काफ़ी लिखा है। चेखव के लोकप्रिय नाटक है सीगल, 3 बहनें, चेरी ऑर्चर्ड आदि। इस कहानी में चेखव ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि किसी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर एवं निर्मम संसार से संघर्ष करना होगा। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए जगह नहीं है। क्यों? आइए हम अन्याय के विरुद्ध के कहानी का सारांश के बारे में जानते हैं। यूँ तो यह पाठ एक कहानी है। इसे मूलतः रूसी भाषा में लिखा गया है। बच्चों, एक किस भाषा में लिखा गया है यह कहानी? तो रूसी भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक हैं अंतोन चेखव जी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने अन्याय न सहने का परामर्श दिया है। जूलिया लेखक के बच्चों को घर पर पढ़ाती है। उसकी वेतन यानी कि सैलरी 30 रूबल, जो कि रूसी मुद्रा कहलाती है, 30 रूबल रूसी मुद्रा महीना तय हुई थी। जबकि जूलिया 40 रूबल बताती है। उसे काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हो जाते हैं, तो लेखक 2 महीने ही बताता है। उसका तर्क है कि उसने डायरी में सब लिख रखा है। यूँ तो लेखक नए नए बहाने बनाकर उसकी तनख्वाह के रूबल काटता जाता है। अंत में वह 11 रूबल देकर हिसाब चुका कर देता है। जूलिया धन्यवाद देती है तो लेखक गुस्से से उबल पड़ता है। वह कहता है कि मैंने तुम्हें ठगा है और तुम मुझे धन्यवाद देती हो, यानी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। अंत में लेखक अपने असली रूप में आता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं रखूँगा, यानी तुम्हारा पैसा नहीं मारूँगा। तुम्हें 80 रूबल ही मिलेंगे। तुम्हें इतना भीरू और दब्बू नहीं बनना चाहिए कि अन्याय को झेलती जाओ। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। इस संसार में दब्बू, कायर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हाँ, तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों का अन्याय मत सहो, ज्यादतियों का विरोध करो, दुनिया में जीने के लिए साहसी बनो, दब्बू या कायर नहीं। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छी तरह से अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, रीडिंग दे दीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारांश बतला दिया हूँ। आइए अब मैं अन्याय का विरोध के प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूँ। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न और अभ्यास की ओर देखते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। तो बच्चों, मौखिक प्रश्न में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है बच्चों, यह कहानी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर है बच्चों, यह कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, इस कहानी के मूल लेखक का नाम क्या है? उत्तर है बच्चों, इस कहानी के मूल लेखक का नाम अंतोन चेखव जी है।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करती थी? उत्तर है बच्चों, बच्चों को पढ़ाने का काम जूलिया करती थी। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, रूबल किस देश की करेंसी का नाम है? उत्तर है बच्चों, रूबल रूस देश की करेंसी का नाम है। बच्चों अब हम लिखित यानी दीर्घ प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1, लेखक के कितने बच्चे थे? उनके नाम क्या क्या थे? उत्तर है बच्चों, लेखक के 2 बच्चे थे, उनके नाम थे कोलिया और वानिया। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, लेखक ने जूलिया की तनख्वाह से 12 रूबल काटने के कौन कौन से कारण बताएं? उत्तर है बच्चों, यूँ तो लेखक ने जूलिया की तनख्वाह से 12 रूबल काटने के बारे में बताएं कि 9 इतवार और 3 छुट्टियों या 12 दिन के 12 रूबल काट लिए। 12 दिन काम नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, लेखक ने प्लेट और प्यारी तोड़ने तथा कोलिया की जैकेट फटने के जूलिया से कितने रूबल वसूल करने चाहें? क्या यह उचित था? उत्तर है बच्चों, प्लेट और प्याली तोड़ने के 2 रूबल, कोलिया की जैकेट फटने के 10 रूबल, यानी कुल 2 + 10 यानी 12 रूबल काटने चाहें। जी नहीं, यह उचित नहीं था। अंत में क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अंत में जूलिया को कट कटाकर कितने रूबल मिले? इस पर जूलिया की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है बच्चों, यूँ तो अंत में कट कटाकर जूलिया को केवल 11 रूबल मिले। इस पर भी जूलिया ने लेखक को धन्यवाद दिया। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, लेखक ने जूलिया से किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उत्तर है बच्चों, लेखक ने जूलिया को नसीहत देने के लिए एक छोटा सा क्रूर मजाक करने के लिए माफ़ी मांगी। प्रश्न संख्या 6 है बच्चों, लेखक जूलिया को क्या सीख देना चाह रहा था? उत्तर है बच्चों, यूँ तो लेखक जूलिया को यह सीख देना चाह रहा था कि इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन दुनिया में रहने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ उनसे लड़ना होगा। कमज़ोर, डरपोक, दब्बू लोगों को इस संसार में कोई जगह नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, लेखक और जूलिया का चरित्र चित्रण करते हुए उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लेखक का चरित्र चित्रण करेंगे। यूँ तो लेखक मूलतः अच्छा आदमी है। वह अपने बच्चों की मास्टरनी को सही मार्गदर्शन देना चाहता है। शायद उसका ढंग क्रूर प्रतीत होगा क्योंकि वह कुछ देर के लिए सही जूलिया की सांसें रोक देता है, पर वह उसका 1 रूबल भी नहीं अपने पास रखता है, यानी वह उसका 1 रूबल भी नहीं काटना चाहता है। जूलिया का चरित्र चित्रण बच्चों, जूलिया दब्बू और भीरू स्वभाव की है। वह अपने प्रति होने वाले अन्याय को चुपचाप सह लेती है। लेखक के आने से पहले भी उसके मालिकों ने उसके साथ कपट किया था। शायद अब वह समझ जाए। बच्चों अब मैं बुक में चलता हूँ। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सकें, बस खामोश रहें और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ। तो बच्चों इस गद्यांश में ये पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश में इंसान को किस प्रकार का न बनने को कहा गया है।
तो बच्चों गद्यांश में इंसान को तब्बू, भीरू और बोदा न बनने के बारे में कहा गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हमें अन्याय के विरुद्ध कैसा रवैया अपनाना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, हमें अन्याय के विरुद्ध कैसा रवैया अपनाना चाहिए? तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? ये तीसरा प्रश्न है बच्चों कि हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, भीरू और निर्मम शब्दों के अर्थ लिखो। भीरू का अर्थ होता है बच्चों डरपोक और निर्मम का अर्थ होता है बच्चों कठोर। बच्चों हम बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। बच्चों को पढ़ाने वाली मास्टरनी का नाम क्या था? मारिया, क मारिया, ख जूलिया, ग मैरी, ख मार्था। तो बच्चों को पढ़ाने वाली मास्टरनी का बच्चों क्या नाम था? तो जूलिया। दूसरा है बच्चों, कोलिया कितने दिनों तक बीमार रहा? कोलिया कितने दिनों तक बीमार रहा? क है बच्चों 4, ख है 3, ग है 2, घ है 5। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोलिया 4 दिनों तक बीमार रहा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, 11 रूबल देकर जूलिया ने क्या कहा? क्या कहा बच्चों? धन्यवाद कहा। चौथा है बच्चों, क्या लेखक बेईमान था? हाँ, नहीं, कुछ कुछ, पता नहीं। तो नहीं। बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, लेखक की बातें सुनकर जूलिया का चेहरा डैश पड़ गया। तो बच्चों लेखक की बातें सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। नीचे में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा है बच्चों, डैश ने वान्या के जूते चुरा लिए। नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए थे। तीसरा है बच्चों, जूलिया ने डैश रूबल लेकर अपनी जेब में ठूस लिए। जूलिया ने 11 रूबल लेकर अपनी जेब में ठूस लिए। चौथा है बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा डैश मजाक किया। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। पांचवा है बच्चों, भीरू और डैश लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। भीरू और दब्बू ऑब्लिक बोटे लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर, बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर सामने लिखो। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सा बच्चों सर्वनाम शब्द है? मैं। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई। इन वाक्यों में तुमने सर्वनाम शब्द है। उसने धीरे से खांसा। इसमें सर्वनाम शब्द कौन है बच्चों? उसने। आपने मुझे पैसे दे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो इसमें कौन से सर्वनाम है बच्चों? आपने मुझे। आपने मुझे। तुम्हें संसार से लड़ना होगा। इसमें कौन सी सर्वनाम शब्द है बच्चों? तुम्हें। मास्टरनी ने उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तन करो। तो बच्चों मैं क की ओर बढ़ता हूँ। इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। ये ध्यान रखना होगा बच्चों कि इसमें वाच्य परिवर्तन है। क है, मालिक ने मास्टरनी को समझाया। तो मालिक द्वारा मास्टरनी को समझाया गया। ख है बच्चों, तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। वाच्य परिवर्तन करते हैं बच्चों। तुम्हारे द्वारा चाय की प्लेट और तोड़ी गई थी। तुम्हारे द्वारा चाय की प्लेट तोड़ी और प्याली तोड़ी गई थी। बच्चों तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। तो तुम्हारे द्वारा चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी गई थी। ग है बच्चों, तुमने अपने काम में ढील बरती। तुम्हारे द्वारा अपने काम में ढील बरती गई। नीचे लिखे वाक्यों में संख्यावाचक विशेषण छांटो तथा भेद बताओ। तो बच्चों आइए देखते हैं। क वाक्य है,
तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हुए। तो इसमें संख्या विशेषण लिखना है बच्चों। तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने हुए, इसमें जो 2 है वो संख्यावाचक विशेषण हुआ और भेद है इसका निश्चित संख्यावाचक। ख है आपकी पत्नी ने मुझे कुछ रूबल दिए थे। तो इसमें संख्या क्या है? कुछ। तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे और ये अनिश्चित संख्यावाचक है। मुझे 4 केले दीजिए, इसमें कौन सी संख्या है संख्यावाचक विशेषण? तो इसमें है के 4, ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहाँ थोड़े लोग आए थे, इसमें संख्या है थोड़े, थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों अब हम विलोम शब्द की ओर चलते हैं। झूठ, इसका विलोम शब्द होता है बच्चों सच। अच्छा का होता है बुरा, कठोर का कोमल और ऊंचा का नीचा। रेखांकित अंश में कारक का नाम लिखो। बच्चों आगे बढ़ते हैं। क है बच्चों की मास्टरनी आ रही है, यह है संबंध कारक। ख है बच्चों मेज पर रूबल रखे हैं, अधिकरण कारक। मैंने धीमे स्वर में कहा, ये भी है अधिकरण कारक। नौकरानी को तनख्वाह दो, ये संप्रदान कारक है। थैंक यू बच्चों। अगले क्लास में मैं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बतलाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और इससे पहले कि आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसका प्रश्न और अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और इसे हमेशा याद करते रहिएगा और आप सुरक्षित रहिएगा और अपने आप को भी हमेशा बचा करके रखिएगा इस कोरोना काल में। थैंक यू। मैं